बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 का काव्यखंड से एक पाठ पढ़ने वाले हैं जो है तुलसीकृत, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और ये पाठ है, आप देख सकते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद मतलब बातचीत। तो जो राम है, राम लक्ष्मण दोनों भाई, और परशुराम हैं, उनका संवाद इस पाठ में लिया गया है। तो ये तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ है और ये इनका परिचय है, आप देख सकते हैं। और इस पाठ में क्या बताया गया है, इसकी भूमिका हम आपको बता देते हैं। तो यह अंश मतलब यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कौन से कांड से? बालकांड से। जो रामायण है वो, जो रामचरितमानस है वो कुछ कांड में विभाजित, कांड मतलब उसके भाग, ठीक है। तो ये बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद, जब जो सीता जी हैं उनका स्वयंवर होने वाला है, तो उसमें यह शर्त रखी जाती है कि जो भी पुरुष उस शिव धनुष को तोड़ देगा जो उनके दरबार में रखा हुआ है, तो सीता जी उसी को अपना पति स्वीकार कर लेंगी। मतलब स्वयंवर यानी खुद, वर यानी चुनना, तो स्वयं के द्वारा चुना गया वही पुरुष उनका पति हो जाएगा। तो सीता स्वयंवर के दौरान जब शिव धनुष तोड़ दिया जाता है राम द्वारा, तो परशुराम को यह समाचार जब मिलता है तो वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम एक ऋषि हैं। जब उनको ये पता चलता है कि उनके आराध्य शिव द्वारा जो धनुष दिया गया था उसको भंग कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, तो शिव धनुष को खंडित होता देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। राम के द्वारा जो विनयशील व्यवहार किया जाता है और राम के जो गुरु हैं विश्वामित्र, उनके द्वारा उनको जब समझाया जाता है और राम की शक्ति की परीक्षा ली जाती है, उसके बाद ही वो शांत होते हैं। उसके बाद ही उनका गुस्सा जो है वो शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ, उस वार्तालाप को, संवाद को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। परशुराम को जब गुस्सा आता है तो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब ये जो लक्ष्मण हैं, उनके छोटे भाई राम के, वो बड़े ही व्यंग पूर्ण लहजे में देते हैं। मतलब व्यंग पूर्ण वचनों में उनका उत्तर देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो इस प्रसंग की विशेषता जो लक्ष्मण द्वारा परशुराम के द्वारा पूछे गए सवालों का या प्रश्नों का जवाब दिया जाना, वो भी व्यंग्यपूर्ण शैली में इसकी विशेषता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ 2। ये देखिए, ये दरबार है जिसमें ये परशुराम जी हैं और ये राम और ये लक्ष्मण, ये दोनों भाई हैं और इनके द्वारा ये धनुष तोड़ दिया गया है। ठीक है, ये शिव धनुष है और ये राजा दशरथ राजा जनक बैठे हुए हैं और ये उनका पूरा दरबार लगाया हुआ है। ये इनके गुरु विश्वामित्र बैठे हुए हैं। देखो, तमाम राज्यों के राजे महाराजे और नरेश भी यहाँ पर, राजकुमार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये पाठ का टाइटल है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पर जो शंभु धनु का मतलब है ईश्वर, शंकर का धनुष, ठीक है, शिव का धनुष। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों यह दास तुम्हारा। यहाँ राम परशुराम से कहते हैं कि शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला, भंज निहारा मतलब भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, ये कोई और नहीं है, ये आपका एक दास ही है। मतलब ये दास मैं हूँ और मेरे द्वारा ये शिव धनुष तोड़ा गया है। ये कौन कहता है? राम कहते हैं श्री परशुराम जी से। आयुसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही।
यहाँ पर आयसु काह कहीं किन मोही, सुनी देसाई बोले मुनि कोही। उन्होंने कहा कि कहीं, ऐसा कहकर वो उनका जो श्री राम है उनका जो उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो यह सुनकर सुनी देसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर उनको गुस्सा आ जाता है, परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है कि ये आपके द्वारा, और वो देसाई मतलब गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, मुनि गुस्सा हो जाते हैं। सेवकू सो जो कही करे सेवकाई, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी करी लड़ाई। सेवक वो होता है, परशुराम कहते हैं, किससे? परशुराम धाम से कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, मतलब जो सेवा करे। अरिकनी करी करी लड़ाई, तुम तो दुश्मन समझकर मुझसे लड़ाई करने वाले हो, मतलब अरिकनी शत्रु समझकर तुम तो लड़ाई करने आए हो। सुनहूँ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। राम से परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहज बाहु के समान, रिपु यानी शत्रु है, वो सहज बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो शिव धनुष को तोड़ने वाला सहज बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जेही सब राजा। सो बिलगाऊ मतलब वो निकलकर राजाओं के समूह में से निकलकर वो मेरे सामने आ जाए, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। नहीं तो नाता मारे जेही सब जय सब राजा, मतलब नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, मेरे द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरणी अवमाने। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन, परशुराम मुनि जो ऋषि हैं, ये देख रहे हो आप लोग, ये बैठे, ये ऋषि हैं, जो उनके वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धर ही अवमाने, और बोले परसु धरी अवमाने, मतलब मैंने आपकी लक्ष्मण बोले परशुराम को परशु को धारण करने वाले, मैंने आपकी आज्ञा का अवमानना नहीं की है, मैंने आपकी आज्ञा को कोई प्रकार की अवमानना नहीं की है। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असी रिस किन्हीं गुसाई। लक्ष्मण कह रहे हैं कि इस तरह के कई धनुष हमने लड़कपन में तोड़ दिए हैं, उस समय तो आपने कोई गुस्सा नहीं किया हमारे ऊपर, ठीक है, हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ दिए हैं। कबहु न असी रिस, आपने कभी की नहीं गुस्साई, हे स्वामी आपने ऐसा गुस्सा तो उस समय कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनु पर आपका कैसा प्रेम है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, ऐसा सुनकर लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर जो भृगुकुल के वंशज हैं, भृगुकुल के वंशज हैं कौन? परशुराम, वो रिसाई कहे, मतलब वो रिसा गए, मतलब गुस्से में आ गए और बोले रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजा के या हे राज नरेश, या ये बोल सकते हैं कि हे नृप बालक, नृप यानी होता है राजा, बालक यानी पुत्र, हे राजपुत्र कालवश बोलत तो ही न संहार, मतलब जो तुम काल के वशीभूत होकर जो तुम बोल रहे हो, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार। तुम्हें ये धनुष सामान्य धनुष लग रहा है, जबकि ये शिव धनुष है और ये पूरा संसार जानता है। तुम जिस धनुष को सामान्य धनुष कह रहे हो, ये शिव धनुष है और इसको सारा संसार जानता है, इस बात को सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहते हैं या लक्ष्मण कहते हैं कि कहा हंसी हमरे जाना, हमारे द्वारा हंसी यानी हंसना, सुनहु देव सब धनुष समाना, इस जो सभी देवता हैं
इस धनुष को देखकर, धनुष के भंजन को देखकर हंसने लगे। सुनहु देव सब धनुष समाना, यानी लखन कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो वचन कहे गए हैं उनसे पूरे जो देवता हैं उन वचनों को सुनकर सभी देवता और धनुष को तोड़कर, धनुष को टूटा हुआ देखकर सभी देवता हंसने लगे हैं। का क्षति लाभु सब जनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, मतलब इस धनुष के तोड़ने से आपका क्या क्षति यानी होता है नुकसान, लाभ यानी फायदा। तो इस धनुष के टूटने से आपका क्या हानि या लाभ हुआ है। देखा राम नयन के तोरे, राम ने तो इसको बड़े ही नयन के भौरे, मतलब आँखों के भौरे के समान देखा था, मतलब बहुत ही प्रेम पूर्वक उठाया था या देखा था, यहाँ पर ये बोल सकते हैं। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, ये तो उनके रघुपति के यानी रघुपति नहीं होता राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु, मुनि या ऋषि, हे ऋषिवर बिना काज यानी बिना किए ही ये कार्य हो गया है, इसमें आपको गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कत रोसु मतलब इसमें आप गुस्सा मत होइए। बोले चित्ते परशु को ओरा, अब लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर जो परशुराम है वो अपने परशु को देखते हुए, परशु यानी जो हाथ में लिए हुए हैं, देखो ये हथियार उनका शस्त्र, उसकी ओर देखते हुए बोले रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा, रे मूर्ख तूने, लक्ष्मण से बोल रहे हैं वो, रे मूर्ख तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मैं कितना क्रोधी हूँ। बालकू बोली बंधव नहीं तो ही, वो बालक जो केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम बालक जानकर, तुम बालक होकर बंधव नहीं मोरी, तुम मेरे बारे में इस तरह के वचन कह रहे हो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि ही है जो, या जो इस केवल तुम मुझे एक मुनि जानकर ऐसा कह रहे हो, जबकि मैं बहुत क्रोधी इंसान हूँ, मैं बहुत ही क्रोधी मनुष्य हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, बाल ब्रह्मचारी से ही मैं बहुत ही गुस्सैल हूँ। ठीक है, जब मैं बचपन से ही मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी मतलब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा संसार जानता है, विश्व मतलब संसार, विदित यानी जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल को नाश करने वाला हूँ। ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु कुनी, भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल से या अपनी भुजाओं के बल के आधार पर, भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने इस भूमि को, इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया कई बार। विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार इस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान भी दे दिया, दान में भी दे दिया है, क्षत्रिय विहीन करके। क्षत्रिय होते हैं राजा, राजाओं से हीन कर दिया मैंने इस पृथ्वी को कई बार, और उनको भगाने या मारने के बाद जो पृथ्वी थी वो मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है कई बार। सहज बाहु छेद निहारा, सहज बाहु जो है, सहज बाहु इनका सबसे बड़ा शत्रु था, उसका भी भंजन या उसका मर्दन या उसको भी इन्होंने ही मारा है। सहज बाहु छेद निहारा, मैंने सहज बाहु को मारा है। परशु बिलोकु महीप कुमारा, और जो महीप कुमारा यानी जो ब्राह्मण कुमार हैं या ब्राह्मण ऋषि हैं परशुराम, वो परशुराम को अपने परशु को देखते हुए ऐसा वचन कह रहे हैं। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। यहाँ पर परशुराम जी ने कहा है कि जो माता पिता जनी सोच बस, माता पिता के द्वारा सोच कर करसी महिष किशोर